तो लास्ट लेक्चर में हम वोल्टेज को डिस्कस कर रहे थे, उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में हम लोग आगे फिर फॉरवर्ड करते हैं, आगे बात करते हैं। तो वोल्टेज का डिस्कशन चल रहा था अपना, तो वोल्टेज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखो भैया, हम लोग लास्ट टाइम पर वोल्टेज के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके थे। हर एक पॉइंट पे किसी को भी कोई भी डाउट हो तो हमारे ऐप के ऊपर एक कमेंट सेक्शन, एक डाउट और मैसेज का एक ऑप्शन है, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे डायरेक्टली आपका कमेंट मिल जाएगा और आपका कोई भी डाउट है उसके अंदर लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहाँ पर। अगर डाउट कुछ ऐसा है कि मुझे बोल के या समझाना पड़े तो मैं यहाँ पे सबके डाउट लेके 5-10 डाउट एक साथ वीडियो बना के डाल दूंगा। तो डोंट वरी, हर चीज़ का सोल्यूशन अपने पास में। तो हम लोग बात करते हैं आगे और इसके वोल्टेज से रिलेटेड और बातें करते हैं। जैसे हमारे 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे, 4-5 प्रॉपर्टी, एक और बात करते हैं। जैसे मैं ये बता रहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं ये नहीं सिखा रहा कि कौन सी जगह पर करंट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं। फॉर्मूलेशन हम आगे पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ, उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, जो कि ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। चलो एक सर्किट में ऐसा बना रहा हूँ, जैसे एक मैंने बैटरी लगा दी, ये एक रेसिस्टेंस है, इसको R1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक दूसरा रेसिस्टेंस है, ये वायर कनेक्ट कर दिया, ये R2 है कोई, दोनों को बराबर बराबर ले लो, 5 ओम, और इसको भी 5 ओम ले लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़। एक दूसरी बात, एक और सर्किट बनाता हूँ मैं, दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। कोई भी सर्किट में अगर हम लोग कोई भी बैटरी या कोई भी वोल्टेज का सोर्स कनेक्टेड है, मतलब जैसे ये बैटरी लगी हुई है, तो मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें भी 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि बैटरी का जो भी वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लेके जाएगा, जैसे 10 वोल्ट की एनर्जी लेके जा रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वोल्टेज डायरेक्टली एनर्जी नहीं होता, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, फील लेने के लिए हमेशा मैं वोल्टेज को एनर्जी बोलता रहूँगा। तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है या करंट है, वो 10 वोल्ट का एनर्जी लेके जाएगा। तो अगर 10 वोल्ट का एनर्जी लेके जा रहा है, तो वो जब वापस बैटरी के अंदर आएगा करंट, तो उसका एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बचा के नहीं लाएगा, वो जितना एनर्जी है पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। जैसे ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, हम बोलते थे कि यहाँ पर वोल्टेज 10 मान लो, यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 10 पहुँचेगा, करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे 10 पहुँचेगा, यहाँ पर भी 10 है, इधर से 10 है, इधर आके कितना हो जाता है ये, क्योंकि ये 0 है, 0 है, 0 0 0 0, इधर भी 0 0, यहाँ पर 0। इसका मतलब कि रेसिस्टेंस पर इधर 10 आ रहा था, इधर 0 पहुंचा, मतलब पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, यहाँ पे खर्च हो गया था। तो जितना बैटरी का वोल्टेज है, पूरा का पूरा वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो दोनों पे थोड़ा थोड़ा, कुछ इस पे ड्रॉप हो जाएगा, कुछ इस पे ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन जो बैटरी के पास में बैटरी का पूरा वोल्टेज, वो पूरा वहां पे ड्रॉप होगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर 10 वोल्ट है, अब यहाँ पर 10 वोल्ट आया, यहाँ पर भी 10 वोल्ट आया, यहाँ पर भी 10 वोल्ट आया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, इधर 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक 0 पहुँचा, ठीक है। अब तो रेसिस्टेंस लगा हुआ है ना, यहाँ पर 2 ले लिया हमने। अब यहाँ पर 10 है, अब यहाँ पर कुछ आएगा तो कुछ यहाँ पर इसके ऊपर खर्च हो जाएगा और कुछ इसके ऊपर खर्च हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से करंट जा रहा है ना। अरे दोनों में से करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है किसी भी चीज़ में से, कोई रेसिस्टेंस में से करंट जाता है तो उसका जो वोल्टेज होता है उसके ऊपर ड्रॉप होता है, वो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो इसमें से करंट जा रहा है तो रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों को 5-5 ओम के लिए हैं, मतलब बराबर बराबर लिया, इसका मतलब वोल्टेज भी क्या होगा, बराबर बराबर खर्च हो जाएगा, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 10 वोल्ट का था तो दोनों पे इक्वल इक्वल खर्च हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर 5 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से 10 निकला था तो 5 वोल्ट इस पर खर्च हो गया, तो कितना बचा, 5 वोल्ट बचा यहाँ पे। अरे बात समझ में आ रही ना, यहाँ पर 5 वोल्ट बच गया। अब 5 वोल्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर 0 पहुँचा, इसका मतलब कि 5 यहाँ से चल के आ रहा था, इसके से अंदर से निकला तो 0 पहुँचा, तो 5 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया। तो दोनों पे 5-5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग ड्रॉप होगा।
मतलब अलग अलग खर्च होगा। अब वो कितना क्या होगा वो कैलकुलेशन बाद की बातें हैं। अभी ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ क्या, कि जितना भी वोल्टेज बैटरी का होता है वो पूरा सर्किट से जब करंट निकल के आता है तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वापस घर लेके नहीं आता वो। ये 10 लेके निकलता है तो आके 0 ही पहुँचता है, यहाँ पे 10 लेके निकलता है तो आगे 0 ही पहुँचेगा इसके पास। आई बात समझ में? इसका मतलब कि पूरा वोल्टेज जब भी करंट चल के आएगा तो पूरा वोल्टेज खर्च हो जाएगा। अब वायर की कैपेसिटी है कि नहीं उसको सहन करने की, अगर कैपेसिटी नहीं है वायर की सहन करने की तो उस वायर के लिए वो करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो वायर जल भी सकता है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है ना? तो ये चीज़ें हैं। आइए दूसरी और बात करते हैं। अब लास्ट बात है ये, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट वाइज चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपके सिलेबस वाइज। इधर देखो भैया, ये एक सर्किट बना दिया मैंने, ठीक है। ये 10 वोल्ट का कोई बैटरी ले लिया। अब आपने पैरेलल सीरीज पढ़ा होगा। अब मैं ये नहीं बोलता आपको आता है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बता ही नहीं रहा कि आपको आता है कि नहीं आता, मैं बताऊंगा आगे जाके सारी चीज़। मैं तो ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे 10 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 10 ही रहेगा, यहाँ पे भी 10 ही रहेगा। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 10 क्यों है। किसी को है तो डाउट कमेंट में आके आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पे भी 0, इधर भी 0, 0, 0, यहाँ पे 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ से जब करंट निकलेगा तो कुछ करंट तो इस रास्ते से इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, कुछ करंट इस इधर से इधर जाएगा और फिर वापस यहाँ पे दोनों मिलके इधर आ जाएंगे। अरे ऐसा ही होगा। इसका मतलब ऐसा है क्या कि जैसे एक पॉइंट से 2 वायर निकलते हैं और वो दोनों एक जगह जाके मिल रहे हैं, तो ये वैसे पैरेलल में है, ये समांतर क्रम में है। किसी को नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे मैं बताऊंगा सारी। पर ये दोनों अभी समांतर क्रम में, ये जो दोनों है पैरेलल में है। तो इधर से करंट जाएगा, इधर से भी करंट जाएगा और दोनों यहाँ पे आके वापस से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा करंट। ऐसा है, मतलब इस रेसिस्टेंस में भी करंट जाएगा और इस रेसिस्टेंस में भी जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर मान लो एक बल्ब लगा हुआ होता और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ होता, तो इधर से करंट जा रहा तो ये बल्ब भी जलता और इधर से करंट जा रहा तो ये बल्ब भी जलता, दोनों बल्ब जलते ना। अरे क्योंकि करंट चल रहा है तो बल्ब जलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं एक काम करूं क्या, अगर मैं इस सर्किट को ऐसे बना दूं, कैसे कि ये जैसा सर्किट था सेम वैसा, मैंने इसमें क्या चेंज कर रहा हूं, मैं इसमें एक चीज़ चेंज कर रहा हूं। मैं क्या, ये तो सर्किट वैसा का वैसा ही बनाया, अभी तो एक चीज़ चेंज कर रहा हूं। मैं यहाँ से एक डायरेक्ट वायर लेता हूं, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे टच करूँ इसको, या यहाँ पे करूँ, या यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, एक ही तो बात है। अरे मतलब मैं इसको यहाँ पे टच करूँ या यहाँ पे टच करूँ, यहाँ पे टच करूँ, हर जगह पे टच करूँ, एक ही बात है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं जैसे इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के 3 रास्ते हो गए मेरे पास में। एक तो ये है जिसमें जैसे R1 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है और एक में कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो क्या अब R1 से करंट और R2 से करंट जाएगा, या एक ये जो है क्या इससे करंट जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पता करना है मुझको। ये पता करना है कि कौन से वायर से करंट जाएगा, कौन से वायर से करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूँ कि क्या होता है। ऐसा है कि कितने भी वायर लगे हुए हो ऐसे पैरेलल में, पैरेलल मतलब एक पॉइंट से निकल रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अगर कितने भी वायर लगे हुए हो और सब में अगर रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध लगा हुआ है या कोई ना कोई डिवाइस लगी हुई है, जैसे इसमें भी डिवाइस लगी हुई है, इसमें भी डिवाइस लगी हुई है, और मान लो एक और अगर मैं ले लेता यहाँ पे एक और ऐसे रेसिस्टेंस ले लेता, इसमें भी रेसिस्टेंस, तो तीनों रास्तों में क्या है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है या कोई डिवाइस लगी हुई है जिस पे करंट खर्च, वोल्टेज खर्च हो सकता है।
तो तीनों में करंट जाएगा, या जितने भी रास्ते हैं सबसे करंट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि एक ही जगह से निकल रहे हैं और एक ही जगह पे आ रहे हैं, मतलब पैरेलल में इस तरीके से वायर कनेक्टेड है कि कुछ में तो लगा हुआ है रेसिस्टेंस, और एक रास्ता अगर ऐसा है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर ऐसे रास्ता आ गया कि जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो पूरा का पूरा करंट इधर से जाएगा, इन रेसिस्टेंस में से कोई करंट नहीं जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब रेसिस्टेंस की जगह मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ होता और इधर भी कोई बल्ब लगा हुआ होता, तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये दोनों बल्ब जलते ही नहीं। अरे बात समझ में आ रही ना, ये दोनों बल्ब नहीं जलते। तो ये बात समझ में आती है कि पैरेलल मतलब एक जगह पे चालू हो रहे हैं वायर और एक जगह पे जाके वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं सारे वायर। तो सारे इतने सारे रास्ते हैं, तो अगर सब में ही कुछ ना कुछ बैरियर लगा हुआ, कुछ ना कुछ प्रतिरोध लगा हुआ, तो सबसे ही करंट जाएगा। अब किसी से थोड़ा चला जाएगा, किसी से ज़्यादा चला जाएगा। जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा लगा हुआ उसमें करंट कम चला जाएगा, जिसमें कम लगा हुआ उसमें थोड़ा ज़्यादा करंट चला जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में एक ऐसा रास्ता है जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ रेसिस्टेंस, तो पूरा का पूरा करंट उधर से जाएगा, फिर इन रास्तों से करंट नहीं जाएगा। इसको हम लोग सर्किट बना के देखते हैं। देखो भैया कैसे एक सर्किट बनाते हैं, जैसे अभी बनाया था, हम बल्ब भी लगा देंगे उसमें ताकि अपने को पता रहे कैसे। कि मान लो कि बैटरी है, ठीक है। इसमें एक वायर कनेक्ट किया मैंने, ये एक वायर कनेक्ट कर लिया, ये लो। इसमें एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं जितने भी ओम का है, अभी वो पता नहीं है कितने का, अभी बात करेंगे उस पर। एक ये स्विच लगा देता हूँ मैं, इसको भी एक बार छोड़ो। एक वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे ले लिया मैंने, एक वायर ये ऑलमोस्ट हम बनाने वाले हैं, इसको सर्किट कंप्लीट होने वाला है अपना। तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग, ये लो भैया, ये अपना सर्किट आ गया। ये ऐसा था, मतलब दोनों में रेसिस्टेंस लगा दिए मैंने, ये एक बैटरी लगा दिया, ये ऐसा ही था। इसका मैं हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, हम लोग जो बनाए थे वो ऐसा दिख रहा था। अरे ऐसा हम लोग जो साइन बनाते हैं, उनका जो सिंबल बनाते हैं ना, वो इस तरीके से चिन्ह ऐसे बनाते हैं उनके कि ये रेसिस्टेंस होता है, ये बैटरी होता है। लेकिन एक्चुअल में तो ये ऐसे होते हैं। अरे एक्चुअल में कैसे होते हैं, एक्चुअल में तो ऐसे होते हैं ना। अब देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी पहले हम लोग 2 वाला का देख लेते हैं, फिर एक डायरेक्ट रास्ता बनाएंगे, फिर देखेंगे उसमें से करंट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है वायर, सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो पहले तो सर्किट को जोड़ो, ये सर्किट कनेक्ट हो गया, ये करंट फ्लो दिख रहा, मतलब यहाँ से करंट निकला, कुछ करंट थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा करंट इधर चला गया। अब इन दोनों से जो टोटल करंट यहाँ से मान लो अपने पास जो करंट निकला है वो 10 एम्पियर का करंट निकला है। इसको मैं थोड़ा और ठीक से बनाऊँ क्या, इसको मैं एक बार थोड़ा और बढ़िया तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको फील आए। ये लो भैया, ये टेढ़े मेढ़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे ही बना लो। तो अब देखो करंट इधर से जितना करंट निकल रहा है, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, ये है ना। अगर रेसिस्टेंस के मान बराबर है, प्रतिरोध बराबर है, तो करंट बराबर बराबर चला जाएगा, इक्वल इक्वल करंट जाएगा। अगर इसका मान ज़्यादा है, मान लो ये रेसिस्टेंस इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो इससे कम करंट जाएगा, इससे ज़्यादा चला जाएगा। अरे जिस रास्ते पे ज़्यादा बैरियर हो, रोकने वाली चीज़ ज़्यादा हो, तो वहाँ से करंट कम जाएगा। जैसे 20 लोग इधर से भाग के आ रहे हैं, अब इधर ज़्यादा बैरियर है तो इधर कम लोग जाएंगे, ज़्यादा लोग इधर से चले जाएंगे, वो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जहाँ पर रेसिस्टेंस ज़्यादा उधर करंट कम हो जाएगा पैरेलल में, क्लियर है। तो इधर से ये सब कुछ करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है। जैसे मैं इसको मेजर करके बताता हूँ करंट कितना है। जैसे यहाँ से करंट निकल रहा है कितना, 1.8 एम्पियर करंट निकल रहा है।
अब थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर। अगर रेसिस्टेंस बराबर बराबर है, जैसे इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है कितना 10 ओम, ये कितना है, ये भी 10 ओम, दोनों 10 ओम के, इसका मतलब कि इस रास्ते में और इस रास्ते में दोनों में करंट का वैल्यू क्या होगा, बराबर बराबर होएगा। मेजर करते हैं हम लोग, 0.9 है और इधर भी 0.9 है, दोनों में बराबर है। 0.9 कितना हो गया, 1.8 हो गया। तो टोटल करंट कितना हो रहा था, ये 1.8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 0.9 इधर से चला गया, 0.9 इधर से चला गया, दोनों वापस आके एक साथ वापस से जुड़ जाएंगे। ये अरे वापस से सम हो जाएगा ना, इनका योग हो जाएगा। ये वाली चीज़ किरचॉफ के नियम में पढ़ेंगे कि ये कैसे सम होता है बाद में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के बाद में हम स्टार्ट करेंगे वो चीज़। ये कितना है, सही से सेट नहीं हुआ क्या, 1.8। तो यहाँ से 1.8 निकला था, 1.8 वापस आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज हम लोगों को पता है कि किस में अलग अलग खर्च होता है। मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ, आई बात समझ में। अब मैं बोल रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, जो हमने वो सर्किट बनाया था, वो सर्किट में हमने असल में ऐसे किया था, इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिला दिया। मैं बोल रहा था ना कि मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँ या वहाँ पे कनेक्ट करूँ, एक ही तो बात है। जो हम सर्किट बना रहे थे वो सर्किट अपना ऐसा था, अरे ऐसा सर्किट था ना, ये सर्किट वही है। बैटरी को अब मैं इस यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, एक ही बात है। अगर मैं इस तार को छोटा करके इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दूँ या इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, वही तो बात है। तो तारों को लेके कंफ्यूज मत हो कि ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। ये तो हम लोग बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं कि डायग्राम अच्छा दिखे, बाकी बात तो वैसे ही है। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूँ, किसको, इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या, ये अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो क्या फ़र्क हुआ, वायर तो वही है ना, ये वायर बड़ा ही तो हो गया एक तरीके से, ये वायर बड़ा ही तो हो गया, सीधा कर दिया मैंने इसको। तो सेम चीज़ है ये वायर्स को लेके कंफ्यूज मत होना। तो ये चीज़ है। अब मैं ये बोल रहा था क्या कि चलो मैं इसको दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ये ऐसे कर दिया। अब मैं इसमें से एक डायरेक्ट वायर लेता हूँ और उसको यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इधर से करंट नहीं जाना चाहिए। मैंने ये बात की थी ना कि अगर डायरेक्ट दोनों में रेसिस्टेंस लगा हुआ तो दोनों से करंट जाएगा, लेकिन एक वायर ऐसा लगा दिया कि उसमें रेसिस्टेंस नहीं है तो करंट फिर पूरा उसी से जाएगा। देखना, हाँ, एक वायर ऐसा लिया मैंने, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये थोड़ा डायरेक्ट हो नहीं पा रहा, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, एक वायर थोड़ा इसको टेढ़ा कर लेते हैं, ये वायर। अब देखो पूरा करंट इधर से जा रहा है, उधर से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है भैया, दिख रहा है ना। अरे सारा का सारा करंट इधर से जा रहा है, मतलब मैंने डायरेक्ट ही कनेक्ट कर दिया इसको। और करंट देखो कितनी फास्ट जा रहा है। करंट इतनी फास्ट क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास में रेसिस्टेंस ही नहीं है। ये जो लगा हुआ है ना सर्किट, ये वाला, इसमें प्रतिरोध ही नहीं है। प्रतिरोध वैसे तो जीरो है दिखने में तो, लेकिन तार का अगर थोड़ा बहुत होता तो आर का वैल्यू क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो देखो करंट का ये फॉर्मूला होता है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आई क्या होता है, V बाई आर। अगर आर का वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ पर तो वैसे आर लगा नहीं रहेगा, लेकिन वायर का थोड़ा बहुत अगर रेसिस्टेंस मान लूँ तो आर का वैल्यू बहुत कम होगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे नीचे वाला वैल्यू काफ़ी कम होगा तो आई का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो आर है ही नहीं इसमें, ऑलमोस्ट जीरो है, तो आर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से क्या आई का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो आई कितना आ रहा है, मैं एक बार मेजर करता हूँ इसको, हम लोग इसको मेजर करके देखते हैं कितना आ रहा है। यह आ रहा है कितना, 44,44,422, इतना वैल्यू आ रहा है करंट का, काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो ये वोल्टेज से रिलेटेड हमने काफ़ी बातें कर ली यहाँ पर कि किधर से करंट जाएगा, किधर से वोल्टेज क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। ये हर एक चीज़ जो मैंने बताई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये वोल्टेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अभी मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाया है कि कहाँ पर करंट कितना होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, वो नहीं सिखाया। अभी तो मैं तो डेली चीज़ें बता रहा हूँ। हम लोग इसके साथ में सर्किट के साथ में क्या खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा अपने को। ठीक है, तो किधर से करंट कितना जाएगा, किधर से कैसे होगा, आगे के जो सारा हमारा जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, हम इसी ऐसे सर्किट बना बना के ही काम करेंगे। जैसे मान लो कोई किसी ने बता दिया कि मैंने एक इधर से बल्ब लगा दिया, तो उस बल्ब में जैसे मान लो एक बल्ब लगा देता है कोई बोले कि मैं तो एक बल्ब लगाऊंगा यहाँ पे, मेरी मर्ज़ी बल्ब लगाएंगे, तो ठीक है भैया एक बल्ब लगा लो।
जैसे एक बल्ब यहाँ पे लगाया और इसको बल्ब को कनेक्ट करते हैं। अब जैसे जैसे इसको कनेक्ट करेंगे इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा देखते हैं। करंट फ्लो नहीं हो रहा इसमें, अरे नहीं हो रहा ना, जा नहीं रहा करंट। क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि डायरेक्ट देखो, एक इधर से है जिसमें डिवाइस लगी हुई है, एक इधर से डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट आ जाता है तो पूरा करंट उधर से ही जाता है, तो बल्ब से करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस लगा दो बीच के अंदर, तो फिर इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा। आई बात समझ में? लगाए? अब आगे और बातें करेंगे, अभी नहीं लगाएंगे। ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने वोल्टेज के ये जो 5-7 पॉइंट बताए ना, जिनमें छोटी छोटी मैंने बातें बताई कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर करंट कैसे आएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जो भी डाउट और मैसेज का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके अपना डाउट मैसेज लिख सकते हैं। किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो उसको रिप्लाई मिलेगा, तो उस चीज़ की टेंशन ना करें। और हम लोग इस वे में इस चीज़ को पढ़ते जाएंगे। हमने फ़ीस बहुत ही कम रखी है। अभी इंडिपेंडेंस डे पे आपका लिए ऑफ़र चल रहा है, वैसे मैंने बता दिया था ये आपको। इंडिपेंडेंस डे के वीक में आपके लिए ऑफ़र चल रहा है। एक पेपर अगर आप लेते हो तो 990 रुपये का है, और तीनों पेपर साथ में होता है तो 2500 का है, 2500 रुपये का है। ठीक है ना? ये अभी के लिए है, इंडिपेंडेंस वीक के लिए देश का फ्रीडम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को इस वे में पढ़े जाएंगे। जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पूरा डेफिनेशन लिखते हुए चलेंगे कि सर्किट क्या होता है, परिपथ किसको बोलते हैं, सक्रिय परिपथ, एक्टिव सर्किट क्या होता है, निष्क्रिय परिपथ, पैसिव सर्किट क्या होता है। हर एक चीज़ को लिखते हुए एग्जाम का जो सिलेबस है ना आपका, उसको लिखते हुए चलेंगे। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि लोगों के बेसिक वीक होते हैं, या किसी के नहीं भी होते तो भी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये नहीं आती, ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है छोटी छोटी चीज़ें। तो ये हमारे लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक सर्किट को हम लोग ऐसे बनाते हुए फील लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो अपने दूसरे दोस्तों को या जूनियर्स को, अपने आसपास के लोगों को और लोगों को बताओ, ताकि हमारा तो फ़ायदा होगा ही होगा, लोगों को भी अच्छा फिजिक्स सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके बाय।